वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली का कंट्रोल संभाल लिया। बिजली अमले को लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक महदूद करने का कह दिया। अरकान असम्बली को लोड शेडिंग शेड्यूल की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकने असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत से 1600 अरब रुपए फौरी देने का तकाजा। विफाकी हुकूमत को घर भेजने और IMF डील मुतासिर करने की धमकियां। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तलखियां कम करने के लिए मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़ीर दाखिला में राबता। अगले 2 दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तंसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जबरदस्ती बिजली बहाल क्यों कराई? बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुतादिद मुजाहिरीन के खिलाफ पर्चे कट गए। पेशावर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज किए। FIR के मुताबिक 1000 खानी ग्रिड स्टेशन में चंद अफराद ने आकर खुद कई फीडर्स ऑन कर दिए। PTI का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का फैसला। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कल इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास में लोड शेडिंग और दीगर इशूज पर आवाज उठाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश से आवाम का जीना दोभर हो गया। विफाकी हुकूमत जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कर रही है। इजलास में तमाम ऑपोजिशन अरकान को शिरकत की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी KP हुकूमत पर बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद ग्रिड स्टेशन पर हमले करती है। इनकी दहशत गर्दी की आदत नहीं जा रही। इनसे पूछा जाना चाहिए इन्होंने खुद कितने वाजिबात देने हैं। ये ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से बुरा हाल। गुजरावाला में लेस्को सब डिवीजन ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। कसूर के इलाके कादराबाद में मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान और शिकारपुर में भी एहतजाजी मुजाहिरे। सवाबी में भी गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। अहले कराची के इलेक्ट्रिक हुकाम की नाहली पर फट पड़े। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। हम चाहे हुकूमत में हों या बाहर, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के फेज 2 प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर प्रोपेगेंडा। पाक चीन ताल्लुकात के बारे मगरबी मीडिया में मनफी रिपोर्टिंग। अमरीकी जरीदा डिप्लोमेट मनफी मुहिम में सबसे आगे। प्रोपेगेंडा मुहिम पर चीनी वजारत खारजा को तरदीद जारी करना पड़ गई। चीनी तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन से दोनों ममालिक में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीनी सदर की मुलाकात मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। डिप्लोमेट अखबार जापानी और अमरीकी फंडिंग से चलता है, जो एक अरसे से चीन के खिलाफ दुनिया भर में जहन साजी करने में किरदार अदा कर रहा है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का तीसरा रोज। दावतें उड़ाने के बाद शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों की खूब मौज मस्ती। कराची सीव्यू पर गहमा गहमी। इस्लामाबाद में शाहदरा के मकाम पर रश। पतियाटा में सयाहों ने चेयरलिफ्ट की सैर की। गुजरात के शहरी हेड खानकी पर कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुए। कोयटा में ईद के तीसरे रोज भी तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला। बच्चों ने झूले लिए, फैमिलीज ने खाने पीने की अशिया पर हाथ साफ किया। शिमाली इलाका जात की रौनकें भी बढ़ गईं। चारसदा के सियाहती मकाम सरदरियाब में गैर मामूली रश।
ईद कुर्बां पर बिस्यार खोरी की वजह से दर्जनों शहरी अस्पताल पहुंच गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान सूबे के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2200 मरीज रिपोर्ट। 180 अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द की शिकायत पर लाए गए। जिन्ना अस्पताल में 130 से ज्यादा, सर्विसेज अस्पताल में 100 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में 58,60,000 जानवरों की कुर्बानी। टेनर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इस साल 20 लाख गाय और 60,000 ऊंट ज़िबा किए गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 30 लाख बकरे और 8 लाख छतरे कुर्बान किए गए। कुर्बानी के जानवरों की कुल मालियत 494 अरब रुपए है। वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरीम नवाज। अर्क रेजी के साथ अर्के गुलाब का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर सफाई बरकरार रखने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को शाबाश। कहा, उम्मीद है कि अवामी खिदमत का ये मयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सफाई अमले के लिए एक तनख्वाह का बोनस देने का ऐलान। बलूचिस्तान का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 850 अरब रुपए होगा। अवाम दोस्त बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाकी तर्ज पर बढ़ाई जाएंगी। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से कल आखिरी मुशावरत करेंगे। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाने के दौरान डूबने वाले 4 अफराद में से 3 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने खातून समेत 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। एक की तलाश जारी है। फैसलाबाद सत्याना रोड पर घर में आतिशज़दगी, 2 बच्चे जहां बहक, 9 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक घर में आग लैपटॉप फटने से लगी। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके। दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मर्दान में अफसोसनाक वाकया, बेटे ने फायरिंग से बाप और 2 भाइयों की जान ले ली। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के बायस पेश आया। मुलजिम निहार अली की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब में बारिश की नवीद सुना दी। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध में दर्जा हरारत में कमी रहेगी। बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा।